प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबों का बड़े प्यार से स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम प्रार्थना करें आपकी ज़रूरतों के लिए, आपके परिवार के लिए। सबसे पहले हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की जय जयकार करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि वो बहुत महान ईश्वर है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, एक एक दिन प्रभु हमें आशीर्वाद देता है। आज आपके लिए आशीर्वाद का दिन हो, अनुग्रह का दिन हो, अभिषेक का दिन हो। आप में से एक भी आज के दिन खाली होकर ना जाए। प्रभु आपके जीवन में हस्तक्षेप करने जा रहा है। बोलिए आमीन, हालेलुया। प्यारे यीशुनासरी, मैं इन भाई बहनों के जीवन, इनके समस्याओं को, इनके आशाओं को, अभिलाषाओं को, इनको अच्छाई और बुराई को आपके सामने रखता हूँ। प्रार्थना करता हूँ जो भी इस प्रार्थना में जुड़ रहा, एक एक को आज टच कर, ताकि प्रभु कितने बड़े पनिशमेंट हो, कितने बड़े दंड हो, वो सब इनके ऊपर से निकल जाए। कर्ज, बीमारी, परेशानी, क्लेश इनके जीवन से दूर कर दे अब्बा, ताकि ये अपने जीवन द्वारा आपको महिमा दे सके, आपकी आराधना कर सके, आपकी जय जयकार कर सके। दुआएं मांगते आपके अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको एक वचन नहीं, कई वचन देना जा रहा हूँ। हम नबी जोएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएँ 18 से पढ़ना चाहूँगा। नबी जोएल अध्याय 2 पद संख्या 18। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपनी प्रजा को बचा लिया। इसका वचन स्टार्ट करता है, तब प्रभु ने अपने देश की सुधि ली और अपनी प्रजा को बचा लिया। और 19 वचन है, प्रभु ने अपने लोगों की प्रार्थना का ये उत्तर दिया, देखो अब मैं तुम्हें अनाज, अंगूरी और तेल प्रदान करूंगा, जिससे तुम तृप्त हो जाओगे। मैं तुम्हें अन्य राष्ट्रों के सामने उपहास का पात्र फिर कभी ना बनने दूंगा। हालेलुया। आशीर्वाद ही आशीर्वाद है प्यारे भाई और बहनों, पर उससे पहले तब लिखा है। मतलब कब? तब प्रभु ने अपने देश की सुधि ली। कब, वो हमें देखना पड़ेगा। तो उसी अध्याय में, अध्याय 2 का हम लोग 12वां वचन से पढ़ेंगे। नबी योएल अध्याय 2 पद संख्या 12 से प्रभु ये कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। हाँ, ये बात है। अब आज के दिन की बात है, तब प्रभु सुनेगा। अब इसलिए प्रभु का जो डिमांड्स हैं, देखो आशीर्वाद से पहले क्या क्या करना है इस 40 काल में, और हमारे विश्वास का जीवन में किस प्रकार वचन को रिसीव करना प्रभु हमें कह रहा है। अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। उपवास करना, रोते विलाप करते हुए पूरे हृदय से ईश्वर की तरफ लौटना। मतलब 2 हफ्ते के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए ईमानदारी से प्रभु की ओर लौटना है। और आगे, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है, और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इससे बढ़िया क्या वचन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए आपको? प्रभु कहता है, ईश्वर आपके लिए क्या है? करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है। वो सहज ही द्रवित हो जाता है। जब आप लौट आते हैं, इस प्रकार का एक ईश्वर को आपको देखने को मिलेगा। आपको सजा देने वाला, आपके ऊपर गुस्सा करने वाला, आपको दंड देने के लिए तैयार रहने वाला एक ईश्वर नहीं, आपके लिए जान देने वाला, आपके बदले अपने जान देने वाला, लहू बहाने वाला,
क्रूस उठाने वाला आपके लिए क्या नहीं करता, वो प्रभु, वही प्रभु आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा आज। बोलिए आमीन। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, रिसीव करते जाओ। प्रभु कहते हैं आपके बाहरी तौर से जो करता वो नहीं, हृदय को फाड़ना है, हृदय को फाड़ के आना, वस्त्र को नहीं। पश्चाताप कर सच्चे दिल से, यानी मुंह मोड़ना पापों से। पाप के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं प्यारे भाई और बहनों। प्रभु की ओर वापस आएगा, वो आपके ऊपर करुणा दिखाएगा। आगे क्या है 14वां वचन, क्या जाने वह द्रवित हो जाए। हाँ, क्या जाने वो द्रवित हो जाए। निनवे निवासी भी यही कहा, वो कुमार्ग को छोड़ा, टाट ओढ़कर राख में बैठा, पश्चाताप किया, कुमार्ग को छोड़ा और कहा क्या जाने कि ईश्वर द्रवित हो जाए। वही शब्द यहां पर इस्तेमाल किया है योएल नबी ने भी। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। हाँ, वो द्रवित होकर आशीर्वाद प्रदान करेगा, पर आशीर्वाद प्रदान होने के लिए या मिलने के लिए आपको लौटने का एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है ऑफ कमिंग बैक टू जीसस। जहां कहीं भी आपने वॉन्डरिंग किया, भटक गया, वहां से आपको ईश्वर की ओर लौटना होगा। इसके बिना ये आशीर्वाद सपना भी नहीं देखना, मिलेगा नहीं। हालेलुया। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। 15वां वचन, सियोन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो। यस, सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो, बूढ़ों, बालकों और दूध मुंह बच्चों को भी बुला लो। दुल्हा और दुल्हन अपने कमरा छोड़कर चले आए। क्या बात है। यानी दूध बच्चों से लेकर बूढ़ों को, बालकों को और दुल्हे दुल्हन को भी प्रभु कहता है इस उपवास में सहभागी हो जाओ, पश्चाताप करने में शामिल हो जाओ, नहीं तो ये आशीर्वाद यूं ही रह जाएगा। अगला वचन है 17वां वचन, प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करे। हाँ, सभी पुरोहितों को और मेरे को भी प्रभु ये कह रहा है कि कैसा करना। किसी को भी प्रभु ने छोड़ा नहीं, चाहे वो पुरोहित हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो और बूढ़े लोग हो, जैसा भी हो, प्रार्थना करना कैसे। प्रभु अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान ना होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास ना होने दे, गैर यहूदी ये ना कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया। जब ये प्रार्थना और इसी प्रकार का उपवास, इसी प्रकार का पश्चाताप हो जाएगा, तब प्रभु ने अपने देश की सुधिली और अपनी प्रजा को बचा लिया। ये वचन आपके लिए पूरा होगा। बोलिए आमीन। ये 18वां वचन है। मैं 19वां वचन फिर से पढ़ूंगा। प्रभु ने अपने लोगों की प्रार्थना का ये उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? प्रार्थना जब किया, प्रभु ने ये उत्तर दिया, देखो अब मैं तुम्हें अनाज, अंगूरी और तेल प्रदान करूंगा। अब सुनो, ये आशीर्वाद आपके लिए है। अगर आप पश्चाताप करने तैयार हो, आपके नौकरी में, आपके कमाई में ब्लेसिंग आ जाएगा। अनाज, अंगूरी और तेल प्रदान करूंगा जिससे तुम तृप्त हो जाओगे। कोई भी कंप्लेंट करने वाला आपके बीच में नहीं रहेगा। एक एक को प्रभु ये वरदान देने वाला है आज के दिन। बस आपको पापों से पश्चाताप करके, तौबा करके ईश्वर की ओर अभिमुख होना है। मैं तुम्हें अन्य राष्ट्रों के सामने उपहास का पात्र फिर कभी ना बनने दूंगा, और किसी के सामने आपको सिर झुकाना नहीं पड़ेगा, किसी का ताना नहीं सुनना पड़ेगा। आपको बोलेगी इसका नौकरी नहीं मिले, इसको बच्चा नहीं मिला, इसको कोई आशीर्वाद नहीं मिला, ये अभी तक पास नहीं हुआ, ऐसे बातों को सुनने को नहीं मिलेगा। प्रभु आपको किसी के भी सामने अपमानित नहीं होने देगा। बोलिए हालेलुया। अगला वचन है 21वां वचन,
भूमि मत डरो, उल्लसित होकर आनंद मनाओ, क्योंकि प्रभु ने महान कार्य किए हैं। प्रभु कहता कोई डरने की जरूरत नहीं, प्रभु आपके लिए महान कार्य किया है और करेगा भी है। 22वां वचन, खेत के पशुओं मत डरो, क्योंकि चरागाह हरे हो गए हैं, पेड़ों में फल लग चुके हैं, अंजीर का वृक्ष और दाखलता पूरी पूरी उपज दे रहा है। बोले हालेलुया। यानी एक एक करके ब्लेसिंग है, एक एक करके ब्लेसिंग है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपको ये सारे ब्लेसिंग देने वाला है। आप फलदायी होंगे, आपके चरागाह हरे भरे होंगे, आपके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाएगा, आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु आपको साथ देगा। पर याद रखना, मैं रोज इसी प्रकार ही बोलता हूं और हर दिन यही बोलूंगा। क्यों? क्योंकि आशीर्वाद जरूर अनाउंस कर रहा हूं, साथ साथ ये भी याद रखना, पश्चाताप, तौबा करना, जीवन को बदलना, पवित्रता में जाना। क्योंकि पाप के साथ आप स्वर्ग में कैसे जाओगे? ईश्वर के साथ कैसे रिश्ता जोड़ेगा? हालेलुया। पाप के साथ कोई रिश्ता नहीं, कोई लेन देन नहीं। ईश्वर बिल्कुल घृणा करता है, पाप को घृणा करता है, पापी को बचाता है। वो यही है। इसलिए प्रभु कह रहा है कि वस्त्र नहीं फाड़ना, दिल को फाड़, दिल से पश्चाताप कर। पुरोहित से लेके, दूधू मुंह बच्चों से लेके, दुल्हा दुल्हन से लेके, बूढ़ियों से लेके, बालकों से लेके, हर एक प्रार्थना कर, फिर यीशु बचाएगा। आज मौका है आपके लिए और मेरे लिए ये एक एक आशीर्वाद ग्रहण करने का। तो दिल से पश्चाताप करो। जिन परिवारों में प्रार्थना नहीं, आज से प्रार्थना शुरू हो जाएगा। कैसे? पति पत्नी बच्चे एक ही जगह पर इकट्ठा होकर प्रार्थना करना। मोबाइल बंद, कंप्यूटर बंद, ट्यूशन बंद और होमवर्क बंद। प्रार्थना कर, रोजरी माला पढ़, बाइबल पढ़, उसके बाद डिनर कर। ये सब बंद करके एक साथ करो ना, एक साथ प्रार्थना, एक साथ भोजन, फिर देखना क्या आशीर्वाद मिलेगा। जिंदगी बदलो। संडे को बराबर चर्च जाओ, पाप स्वीकार करो, पश्चाताप करो, बराबर पाप स्वीकार करो। साल में एक बार नहीं, जैसे पाप करे वैसे पाप स्वीकार करो, कम से कम महीने में एक बार। आत्मा का ख्याल रख लो, जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो जाओ। प्यारे भाई और बहनों, इसके बिना आशीर्वाद मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर ईश्वर की ओर आएगा आशीर्वाद लेकर जाएगा। ईश्वर की बातों को, पुकार को सुनेगा, तौबा करेगा, पश्चाताप करेगा, पापों को छोड़ेगा हमेशा के लिए, तो फिर आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। मैं आधा ही पढ़ा है, बाद में मैं आपको बोलने का है, इसको पूरा करूंगा मैं। इतनी सारी आशीर्वाद है, इतनी सारे आशीष है, पूछो मत। जितना आपको धमकी दिया गया ना, उससे भी 10 गुना ज्यादा आशीर्वाद प्रभु आपके लिए घोषित कर रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सारे जीवन और मृत्यु आपके सामने है। हालेलुया। पाप और पुण्य आपके सामने है। आप चुनो, जीवन को चुनो, ब्लेसिंग को चुनो। आज आपके जीवन में प्रभु का ये वचन का आशीर्वाद आपके जीवन में आ जाए। हालेलुया। हर एक पाप के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा का वरदान प्रदान करे। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसी वक्त यीशु के नाम पर मैं आपको ये वचन का सामर्थ्य घोषित कर रहा हूँ। प्रभु जी वस्त्र नहीं, दिल से पश्चाताप करके और वस्त्र फाड़ने के बगैर प्रभु जी अपने दिल से रोते हुए, विलाप करते हुए, छाती पीटते हुए, सच्चे दिल से माफ़ी चाहते हुए आपकी ओर लौटने के लिए इन भाई बहनों को आशीर्वाद प्रदान करें। इन नौजवानों को आशीर्वाद प्रदान करे। हर बेग गंदगी से बाहर आने की कृपा दे प्रभु। व्यभिचार के पाप से, मस्टरबेशन से, पोर्नोग्राफी से, हर लैंगिकता के पापों से प्रभु जी इनको बचा लीजिए। प्रभु जी इनको शरीर को शुद्ध रखने की कृपा प्रदान कर, इनके जीवन में आशीष आ जाए।
हालेलुया हालेलुया। शराब और नशे से, गलत संगति से इनको छुटकारा मिल जाए, झगड़ा लड़ाई से छुटकारा मिल जाए, गुंडागर्दी से छुटकारा मिल जाए, चर्च बराबर जाने के आशीर्वाद मिल जाए, बाइबल पढ़ने के आशीष मिल जाए। हालेलुया हालेलुया। इनके नौकरी में आशीष आ जाए, इनकी बीमारी से प्रभु जी इनको टच करे, प्रभु जी छुटकारा दे। हालेलुया हालेलुया। यीशु एक एक को सिर से लेके पांव तक आशीर्वाद दे रहा है। आपके घुटने का दर्द, पांव का दर्द प्रभु छू रहा है। हालेलुया। कमर का जो दर्द है चंगा कर रहा है, रीढ़ की हड्डी का दर्द चंगा कर रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हार्ट के मरीज को और लिवर के पेशेंट को और फेफड़े के मरीज को प्रभु चंगा कर दे। हालेलुया। गुर्दे के मरीज को चंगा कर दे। हालेलुया। ब्रेन ट्यूमर भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार के बुखार से प्रभु जी छुटकारा दे। प्रभु जी हर प्रकार के कैंसर से चंगा कर दे। निमोनिया का, पीलिया का मरीज चंगे कर दिया जाए। पाइल्स की बीमारी दूर कर दे। टीबी के मरीज को चंगा कर दे। हालेलुया हालेलुया। गठिया की बीमारी से चंगा कर दे अब्बा। हालेलुया हालेलुया। एक एक बीमारी प्रभु के सामने देते जाएं, आपके कारोबार को देते जाएं, घर के चाबी हो, गाड़ी की चाबी हो, दफ्तर की चाबी हो, ब्लेस करते जाओ। हालेलुया। आपके मेडिकल रिपोर्ट, स्कैनिंग रिपोर्ट, आपके बाहर जाने के कागज, आपके प्रभु जी पासपोर्ट, वीसा, प्रभु जी आशीर्वाद दे इन बच्चों के ऊपर। प्रभु जी जिंदगी बदलने का, सुधरने का, इनको फैसला करने की कृपा दे। प्रभु जी अगर झूठ है, चोरी है, व्यभिचार है, धोखा है, लालच है, ईर्ष्या है, घमंड है, प्रभु जी इन सभी पापों से इनको बचा ले। प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी पहला नियम को तोड़ा, 6वां नियम को तोड़ा, माता पिता का आदर नहीं करता, ईश्वर का दिन पवित्र नहीं रखता। प्रभु जी आपके 10 नियमों को तोड़ने वाले एक एक को आज वापस आने की कृपा दे। प्रभु जी आपने पापों से लौटने की कृपा दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शैतान के सारे बंधनों से इनको शिफा दे। प्रभु जी छुटकारा दे। प्रभु जी हालेलुया। शराब नशे से छुटकारा मिल जाए। हालेलुया। जिन परिवारों में झगड़ा है, अशांति है और प्रार्थना नहीं है, वहां पर प्रार्थना शुरू हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक एक जरूरतों के लिए प्रार्थना करते जाएं। दुकान को समर्पित करें, मकान को समर्पित करें, कारोबार को समर्पित करें, कोर्ट केसेस को समर्पित करें, बैंक लोन्स को समर्पित करें, आपका कर्ज को समर्पित करें, आपका किस्त भरने का जो डेट आ रहा है उसको समर्पित करें। आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, प्रभु जी नर्सिंग स्टूडेंट्स को, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को प्रभु जी प्रार्थना में आशीष दे। प्रभु जी 10वीं 12वीं के बच्चों को आशीर्वाद दे, अच्छा रिजल्ट दे। प्रभु जी आईएलटीएस, ओईटी और अलग अलग भाषाओं का जो प्रशिक्षण कर रहा है, प्रभु जी ट्रेनिंग चल रहा है, आशीष मिल जाए। प्रभु जी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विश्वास के जीवन में एक नए सिरे से प्रभु जी आगे बढ़ने की कृपा इन सबों को प्रदान करे। आज ये प्रार्थना में भाग लेने वाला प्रत्येकों को मैं ब्लेस कर रहा हूँ प्रभु तेरे नाम पर। इस प्रार्थना से कोई भी काली वो करना चाहे प्रभु जी, एक एक व्यक्ति आशीष लेकर जाए, अपनी जिंदगी में सुधार लाए, अपना आचरण बदले, कुमार्ग को छोड़े, आपके दया और अनुकंपा को आज महसूस करे, आपके आशीर्वाद को प्रचुर मात्रा में अनुभव कर सके। मैं इन सभी भाई बहनों को आपके पवित्र नाम पर ब्लेस करता हूं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आज रात 8 बजे फर्स्ट जो आपके सामने होंगे प्रार्थना के साथ, सभी लोग उसमें भाग लेने का कष्ट कीजिएगा। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की चित्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे प्यारे भाई बहनों। तब तक के लिए आपका ड्यूटी आपको पता है, वचन को बांटते रहना, वचन को बार बार पढ़ना, इसको रिसीव करना है। हालेलुया। कोई भी फालतू नहीं, कोई भी मामूली वचन नहीं है। एक एक वचन को रिसीव करते जाओ, जिंदगी में बदलाव लाओ। झूठ बोलना हमेशा के लिए छोड़, पाप करना हमेशा के लिए छोड़ और प्रभु की ओर लौट आओ और वचन को बांटो, यीशु मसीह को शेयर करो। विश्वास में मजबूत होते हुए आगे बढ़ते जाओ और हर एक बंधनों से छुटकारा प्राप्त करके एक नया जीवन का शुरुआत कीजिएगा। मैं आप सबों के लिए एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल एंड ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।